नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। आज बात ब्राह्मणवाद की, लेकिन अमेरिका की। यूपी का एक ब्राह्मण अमेरिका जाता है समुंदर लांघ के। सोचिए, धर्म ग्रंथों में समुंदर लांघना पाप था। जब दुनिया भर में अवसर के मौके मिले तो सबसे पहले यहाँ के पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने समंदर लांघा और अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंच कर उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम दिया BAPA। और पता है वो संगठन क्या कर रहा है? न्यू जर्सी, जो कि सबसे ज्यादा जहां हिंदुस्तानी रहते हैं, वहां एक को मंदिर बनवा रहा है। प्रधानमंत्री का बड़ा कनेक्शन है। जैसा कि मैंने कहा, आज जो आप कोरोना में मर रहे हैं उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला राजीव गांधी, जिसने राम मंदिर का मुद्दा शुरू किया। दूसरा अडवाणी, जिसने इस मुद्दे को बुनाया। और तीसरा मोदी, जिसकी सरकार चल रही है। और राम मंदिर, धर्म की राजनीति ने इस देश में एजुकेशन, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, किसान के मुद्दे को खत्म कर दिया। किसानों की राजनीति को ही खत्म कर दिया। गरीब की राजनीति, मजदूर की राजनीति, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई। आपको पता है, आज हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है। हर घर में किसी न किसी का निधन हुआ है, परिनिर्वाण हुआ है। लेकिन RSS और मोदी चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जो उसने धर्म की अफीम पिलाई है, उसके हिसाब से अभी भी इस देश का सवर्ण मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए वो मोदी को वोट करेगा। अभी भी इस देश का सवर्ण आरक्षण से नफरत करता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी से नफरत करता है, जातिवाद बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो BJP को वोट देगा। और इस देश का SC ST, जो अपने आप को हिंदू समझता है, जिसको अमेरिका में मजदूर बना लिया जाता है, यहां भी मंदिरों की बात बताऊंगा, वो सिर्फ इसलिए BJP को वोट करता है क्योंकि उसके दिमाग में भी हिंदू से मुसलमानों से नफरत के बीज बो दिए गए हैं। और कुछ नहीं। जबकि उसका आरक्षण खत्म हो गया, निजीकरण हो रहा है, सारी नौकरियां खत्म हो गई है, लेकिन मुसलमान से नफरत के नाम पर वो सिर्फ RSS को वोट करता है। और इसीलिए BJP और RSS डरता नहीं है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अमेरिका। स्वामी नारायण संप्रदाय BAPA के अमेरिका में बन रहे मंदिर में दलित मजदूर ले गए थे, राजस्थान से और गुजरात से। वहां उनको $1 रोज दिया जाता है प्रति घंटा, जबकि वहां $100 से ज्यादा प्रति घंटा मिलता है। और उनको बहुत ही गंदे हालात में रखे गए, उनके सबके पासपोर्ट छीन ले गए। लगभग 200 से ज्यादा मजदूर ले गए थे और उनको 12 घंटा नहीं 24 घंटे काम करवाया जा रहा था। जिस स्वामीनारायण संप्रदाय BAPA के अमेरिका में बन रहे मंदिर में दलित मजदूरों से गुलामी कराने के केस की जांच FBI कर रही है, उसकी स्थापना किसी भगवान ने नहीं, यूपी में जन्मे घनश्याम पांडे ने की थी। कोई SC ST OBC इस संस्था का प्रमुख नहीं बन सकता। ये लोग चंदा दे सकते हैं, श्रमदान भी कर सकते हैं, बल्कि श्रम तो यही करते हैं। तो ये सिर्फ न्यू जर्सी वाली बात नहीं है। इस देश में जहां भी बड़ी बड़ी इमारतें बने, मंदिर बने, मस्जिद बने, वहां मजदूर SC ST OBC और माइनॉरिटी के ही लोग हैं। कोई मनुवादी, ब्राह्मणवादी तो मंदिर बनाता नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा था आपको कि आपकी हालत क्या कर दी गई है। तो वहां सोचिए कि FBI जांच कर रही है। FBI वहां जांच कर रही है। और FBI के जांच से ये साफ है कि बहुत बड़ी गलती हुई। और यही वो संगठन है BAPS, जिसको प्रधानमंत्री ने जाके संबोधित किया था, जो प्रधानमंत्री का खर्चा उठाता है। मतलब वो जो दुनिया भर में जो बैठे हैं मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, उसका ये संस्था है और इसने नाम खराब किया। सोचिए, ये तो अमेरिका में है, तो FBI जांच कर रही है, तमाम चैनल्स वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत में कोई ऐसा मंदिर बताइए, कोई ऐसी इमारत बताइए जिसके पीछे ये कहानी ना हो, जिसके पीछे शोषण ना हो। और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। सोचिए, आप भारत में अगर होता तो क्या भारत में इन लोगों के खिलाफ कोई जांच होती? इनके तो बाप दादा यहां बैठे हुए हैं, यहां कोई जांच होती, कुछ भी होता। लेकिन अमेरिका है, वहां संविधान से चलता है, वहां कोई भगवान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, आज भी जो लोग मंदिर के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं, जिनका भगवान पर कब्जा है, उन्होंने ही अस्पताल पर कब्जा कर लिया। गांव में देखिए क्या हालत है। तो अमेरिका में भारत के दलित मजदूरों को ले जाकर जो गुलामी मजदूरी करवाया जा रहा था, जैसे भारत में हर जगह ईंट भट्ठा, फैक्ट्री, दुकान, घरों में जिस तरह से मजदूरी कराया जाता है, अमेरिका में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वहां संविधान है, वहां कोई भगवान। सोचिए, भगवान होता तो उस मंदिर में ही, न्यू जर्सी के मंदिर में ही प्रकट होकर शोषण के खिलाफ आवाज उठाता।
भगवान आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जब इंसान मरने लगेगा, उसको बचने का कोई उपाय नहीं मिलेगा, तब उसे लगेगा कि कोई भगवान नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी ब्राह्मण अमेरिका में नहीं डर रहे हैं, वो भारत में डरेंगे जहां उनका शासन है। मैं इसलिए कहता हूं, जो जितना पढ़ा लिखा सवर्ण है वो उतना घोर जातिवादी है। ये अमेरिका चला गया लेकिन जाति सूटकेस में ले गया, शोषण सूटकेस में ले गया। इसको अमेरिका के कानून का डर नहीं रहा, लेकिन वहां के कानून इतने सख्त हैं, वहां का ट्रांसपेरेंसी इतनी, वहां का सिस्टम इतना अच्छा है जिसकी आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। अमेरिका ने विज्ञान अपनाया, आज इनको सजा होगी, ये बच नहीं पाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी से कि मंदिर भारत का वो धंधा है जिसमें आप सिर्फ चंदा दे सकते हैं, जो कुंजी है उसकी चाबी एक जगह। और अब पहले धर्म इनका धंधा था पेट के लिए, अब धर्म इनका धंधा है, वोट देता है, राम मंदिर, चंदा देता है, पैसा देता है। और सबसे इसमें दोषी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो इस धंधे को नहीं समझ पा रहे। धर्म बहुत सारे दुनिया में है, गुरु नानक साहब का धर्म है, लंगर चलाते हैं। बुद्ध का धर्म है, तर्क करो, विज्ञान की तरफ बढ़ो। इस्लाम है, जकात देते हैं। कर्मकांड से बचना होगा, शोषण से बचना होगा, शोषण के खिलाफ लड़ना होगा। दया, करुणा, मैत्रेय, समानता। अगर समानता, दया, करुणा इनके धर्म में होता तो ये मंदिर बनाने वाले लोग शोषण करते। मैं इसलिए कह रहा हूं ये पोर बेईमान लोग हैं। और पेरियार के शब्दों में, जिसने धर्म को चलाया वो चालाक है, जो धर्म मानता है वो बेवकूफ है, और जो धर्म को प्रोपेगेट करता है वो बहुत बड़ा शातिर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का नाम खराब हुआ है पूरी दुनिया में, और इन लोगों को समझना पड़ेगा। भारत में एक ऐसा मंदिर बताइए जिसके पीछे इस तरह के शोषण ना हो, इस तरह वहां भिखारी नहीं बैठे होते हों। आज मुसीबत में किस मंदिर के दरवाजे खुले हैं, कहां से मदद आ रही है? उल्टे अमेरिका में शोषण की घटना से और नाम खराब हुआ है, इज्जत खराब हुई है, सम्मान खराब हुआ है। आप बताइए, अभी मैं सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी को कहना चाहता हूं, और जनरल कैटेगरी में भी उन तमाम लोगों को जो सिर्फ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनको धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म का लाभार्थी सिर्फ एक है, उसकी जाति पहचानिए, जो अपने आप को वर्ण व्यवस्था में, सनातन व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कहता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत था, जो सबसे ऊपर बैठा है, वही सबसे बड़ा शोषक है। और भारत में तमाम जातिगत समस्याओं के लिए आज ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, सब जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कर्मकांड में से भरे हुए हैं। अब भी इस देश में स्कूल, अस्पताल, किसान, रोजी रोटी की राजनीति नहीं होगी तो आप मरने के लिए मजबूर होंगे, लाचार होंगे, बेबस होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।